इंडिया की स्टार्टअप फंडिंग अचानक क्यों स्लो हो गई? रैपिडो ने फंडिंग विंटर के बीच कैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट रेस किया? एआई स्टार्टअप पर इन्वेस्टर्स इतना पैसा क्यों लुटा रहे हैं? डीप सीक क्या सच में $50 बिलियन वैल्यूएशन तक पहुंच सकता है? क्या अब बिना कोडिंग के सिर्फ प्रॉम्प्ट से ऐप बनेगी? और जब प्राइवेट फंडिंग स्लो हो रही है तब इंडिया के 20 से ज्यादा स्टार्टअप्स आईपीओ की रेस में क्यों हैं? साथ ही सैमसंग स्टार्टअप्स को बिना इक्विटी लिए $50,000 तक की फंडिंग क्यों दे रहा है? इन सभी बड़ी स्टार्टअप और एआई इंडस्ट्री की ब्रेकिंग अपडेट्स को हम आज डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज हर स्टार्टअप इकोसिस्टम के फ्यूचर को डिफाइन कर सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस डीकोड। सबसे पहले बड़ी न्यूज इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से आ रही है। मई 2026 में इंडियन स्टार्टअप्स ने लगभग $630 मिलियन रेज किया। ये पिछले कुछ मंथ्स के कंपैरिजन में काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टर्स मार्केट से कंप्लीटली बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली इन्वेस्टर्स अब पहले से ज्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं। आज के टाइम पर वीसीज यानी वेंचर कैपिटल फर्म्स स्टार्टअप के यूनिट इकोनॉमिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ को बहुत क्लोजली इवेल्युएट कर रहे हैं। पहले ग्रोथ एट एनी कॉस्ट का मॉडल काफी पॉपुलर था, लेकिन अब इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बन सकती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्लो डाउन के बीच भी रैपिडो ने एक मेजर फंडिंग राउंड सिक्योर किया है, जो दिखाता है कि क्वालिटी स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल अभी भी अवेलेबल है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडियन स्टार्टअप मार्केट मैच्योर हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी अब ग्रोथ से भी ज्यादा मैट्रिक बन चुकी है। अब बात करते हैं रैपिडो की। जब ओवरऑल फंडिंग एनवायरनमेंट स्लो था तब रैपिडो का फंडिंग राउंड मई 2026 का सबसे सिग्निफिकेंट डील्स में से एक बना। रैपिडो की सक्सेस इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है, स्पेशली कंज्यूमर टेक और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। ये डील एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है, इन्वेस्टर्स इंडिया से दूर नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ अपना कैपिटल उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके पास प्रूवन बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन और क्लियर मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी है। रैपिडो का राउंड Q2 2026 का सबसे बड़ा इंडियन स्टार्टअप डील्स में काउंट किया जा रहा है। ये स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए भी एक सिग्नल है कि स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के साथ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी बहुत अच्छी हैं। अब चलते हैं ग्लोबल एआई मार्केट की तरफ, जहां कई सेक्टर्स फंडिंग स्लो डाउन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहीं एआई सेक्टर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ग्लोबल एआई फंडिंग में अभी भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली फाउंडेशनल एआई कंपनीज यानी जो कोर एआई मॉडल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, उन्हें $multi-billion इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। एआई का शेयर ओवरऑल वेंचर कैपिटल फंडिंग में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसका इफेक्ट ये भी है कि कई ट्रेडिशनल सेक्टर्स का फंडिंग शेयर रिलेटिवली रिड्यूस हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर्स का एआई के प्रति एक्साइटमेंट अभी भी कम नहीं हुआ है, चाहे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हो या लेट स्टेज कंपनीज। दोनों कैटेगरीज में एआई इन्वेस्टमेंट एग्रेसिवली कंटिन्यू हो रहे हैं। करंट ट्रेंड देखकर लगता है कि एआई फंडिंग बूम का एंड भी नजर नहीं आ रहा है। अगली मेजर स्टोरी है डीप सीक की। चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक रेपुटेडली अपनी नेक्स्ट फंडिंग राउंड में $50 बिलियन वैल्यूएशन टारगेट कर रहा है। अगर ये वैल्यूएशन अचीव होती है तो डीप सीक दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट एआई कंपनीज में शामिल हो जाएगा। ये डेवलपमेंट दिखाता है कि एआई वैल्यूएशन बूम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट तक लिमिटेड नहीं है। डीप सीक ने स्ट्रॉन्ग
टेक्निकल कैपेबिलिटीज और ग्रोइंग एडॉप्शन के थ्रू मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एस्टेब्लिश की है और अगले $50 बिलियन वैल्यूएशन अचीव हो जाती है तो डीप सीक, ओपन एआई, एंथ्रोपिक और XAI जैसे एलाइट एआई प्लेयर्स के ग्रुप में आ जाएंगे। अब बात करते हैं सिकाई की। सिकाई ने रिसेंटली $20 मिलियन सीरीज ए फंडिंग रेज की है। कंपनी का विजन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के थ्रू कंप्लीट एप्लीकेशंस क्रिएट करने की कैपेबिलिटी देता है। मतलब कोडिंग नॉलेज के बिना भी लोग एप्स डेवलप कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को टेक्स्ट टू ऐप पैराडिम कहा जा रहा है। जैसे एआई ने नेक्स्ट टू इमेज और नेक्स्ट टू वीडियो रिवॉल्यूशन क्रिएट किया था, वैसे ही अब टेक्स्ट टू ऐप डेवलपमेंट भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। $20 मिलियन की फंडिंग ये इंडिकेट करती है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर क्रिएशन टूल्स के फ्यूचर पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। ये बॉर्डर ट्रेंड का भी पार्ट है, जहां ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्कफ्लोज को एआई ड्रिवन प्रॉम्प्ट बेस्ड डेवलपमेंट रिप्लेस कर रहा है। अब बात करते हैं इंडियन आईपीओ मार्केट पर। प्राइवेट फंडिंग मार्केट में वॉलेटिलिटी के बावजूद इंडिया का आईपीओ पाइपलाइन काफी स्ट्रांग दिख रहा है। 20 से ज्यादा स्टार्टअप्स ये तो DRHP फाइल कर चुके हैं। ये एक्टिवली आईपीओ प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि फाउंडर्स अब पब्लिक मार्केट्स को एक अट्रैक्टिव एग्जिट अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्राइवेट फंडिंग सेलेक्टिव हो रही है तब पब्लिक मार्केट्स स्टार्टअप फाउंडर्स को ग्रोथ और लिक्विडिटी के अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इस ट्रेंड से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की मैच्योरिटी भी रिफ्लेक्ट होती है। फ्यूचर में हम और भी स्टार्टअप आईपीओस देख सकते हैं। और आज की फाइनल स्टोरी सैमसंग इंडिया से आ रही है। सैमसंग ने इंडिया में एक नया स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के अंडर स्टार्टअप्स को अप टू $50,000 तक ग्रांट दी जाएगी। सबसे स्पेशल बात यह है कि सैमसंग स्टार्टअप से कोई इक्विटी नहीं लेगा, यानी फाउंडर्स का ओनरशिप डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्राम स्पेशली मोबाइल टेक्नोलॉजी और डीप टेक स्टार्टअप्स को टारगेट करता है। ट्रेडिशनल एस्लेटर्स अक्सर इक्विटी डिमांड करते हैं, लेकिन सैमसंग का नो डाइल्यूशन मॉडल फाउंडेशंस के लिए काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है। ये इनिशिएटिव इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने और इनोवेशन को इंकरेज करने की सैमसंग की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट है। ये थे अर्ली जून 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल अपडेट्स। आज हमने देखा कि इंडियन फंडिंग मार्केट सेलेक्टिव हो रहा है, एआई फंडिंग ग्लोबली बूम कर रहे हैं, डीप सीक और सिकाई जैसे स्टार्टअप हेडलाइंस में हैं, इंडिया का आईपीओ इकोसिस्टम स्ट्रांग हुआ है और सैमसंग स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको ये स्टार्टअप अपडेट पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।